बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर हैं और उन्हें इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। यानी चुनावी रणनीति से लेकर सीट बंटवारे और घोषणा पत्र तक सब कुछ तेजस्वी के नेतृत्व में तय होगा। लेकिन क्या ये बात इतनी सीधी और सपाट है? क्या कांग्रेस इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट है? और क्या महागठबंधन का यह चेहरा एनडीए के डबल इंजन सरकार को चुनौती दे पाएगा? आज के इस खास रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं वैशाली समाचार का खास प्रोग्राम सत्ता का समीकरण। तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि महागठबंधन की समन्वय समिति एक हफ्ते के भीतर पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। इसके बाद चुनावी बैठकों का दौरा शुरू होगा और यही से तय होगी बिहार की अगली राजनीतिक तस्वीर। गठबंधन के दलों ने अपनी अपनी पसंद की सीटें पहले ही चिन्हित कर ली हैं और अब इस समिति के जरिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक राज्य और केंद्र सरकार पर हमले किए। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दों से भागती है, सिर्फ इमोशन और धार्मिक उकसावे की राजनीति करती है। उन्होंने पूछा कि बिहार को पिछले 20 सालों में केंद्र सरकार से क्या मिला। तेजस्वी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बार बार बिहार यात्राओं पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार की हालत अगर इतनी खराब है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ नीतीश कुमार नहीं बल्कि वो केंद्र सरकार भी है, जिसने कभी बिहार को उसका हक नहीं दिया। प्रति व्यक्ति आय, निवेश, किसानों की स्थिति, हर इंडिकेटर में बिहार आज भी पीछे है। क्या यही डबल इंजन की सरकार की ताकत है? महागठबंधन के अन्य नेता भी इसमें पीछे नहीं रहे। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। उन्होंने खुले मंच पर बहस की चुनौती भी दे डाली और कहा अगर भ्रष्टाचार का कोई मेडल हो तो वो भाजपा को ही मिला। माले, माकपा और भाकपा के नेताओं ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पर्दे के पीछे से सरकार चलाई जा रही है और जनता के हकों की अनदेखी की जा रही है। लेकिन इस बार गठबंधन की रणनीति कुछ अलग दिख रही है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि तेजस्वी यादव को आधिकारिक रूप से समन्वय समिति की कमान सौंपी गई है। यानी अब सीटों के तालमेल से लेकर सोशल मीडिया कैंपेन तक हर फैसला इसी समिति के जरिए होगा। कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लाउरू ने साफ कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में हर दल को सदस्यता दी जाएगी, लेकिन नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तेजस्वी खुद इस सवाल को बार बार टालते नजर आए। उनका कहना है कि महागठबंधन में सब एकजुट हैं और कोई भी फैसला सामूहिक रूप से लिया जाएगा। लेकिन राजद के सांसद मनोज झा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सस्पेंस को लगभग खत्म करते हुए कहा कि जैसे सूर्य पूर्व से ही उगता है वैसे ही तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम चेहरा होंगे। यानी राजद का रुख पूरी तरह से साफ हो चुका है कि महागठबंधन की ओर से तेजस्वी को ही सीएम फेस बनाया जाएगा। कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही राजद को 4 सीटें मिली हो, लेकिन कांग्रेस 3 पर जीत हासिल करने में सफल रही और इन्हीं नतीजों को आधार बनाकर अब कांग्रेस बिहार चुनाव में सम्मानजनक हिस्सेदारी मांग रही है। राहुल गांधी खुद लगातार बिहार दौरे कर रहे हैं और वे इस बार तेजस्वी यादव की पार्टी के दबदबे को चुनौती देते दिखे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से तेजस्वी यादव की मुलाकात को भी कांग्रेस की इसी दबाव रणनीति के दौर पर देखा जा रहा है। अगर हम कांग्रेस के इतिहास पर नज़र डालें तो एक वक्त था जब बिहार पर सिर्फ कांग्रेस का राज हुआ करता था। 1991 से लेकर 1985 तक कांग्रेस का बोलबाला था, लेकिन 1990 में लालू प्रसाद यादव के उभार ने कांग्रेस को जमीन से हटा दिया। लालू के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस लगातार पीछे होती गई। 1995 में तो कांग्रेस सिर्फ 29 सीटों पर सिमट गई।
2000 में अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश की तो नतीजा और भी खराब रहा और 2010 में तो कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 4 पर जीत मिली। 2015 में महागठबंधन के साथ लौटने के बाद जरूर कांग्रेस को थोड़ी राहत मिली, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद ने 70 सीटें दी, जिनमें से कांग्रेस सिर्फ 19 पर ही जीत पाई। आज कांग्रेस फिर चाहती है कि उसे सम्मानजनक संख्या से सीट मिले और सरकार बनाने की स्थिति में अहम जिम्मेवारी भी दी जाए। इधर एनडीए के भीतर भी हलचल जारी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसा कि तेजस्वी यादव को सिर्फ समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन उन्हें नेता नहीं माना गया। उन्होंने महागठबंधन में टूट की आशंका जताई और कहा कि यह गठबंधन कभी एकजुट होकर सरकार नहीं बना पाएगा। महागठबंधन ने अब तय किया है कि कोई भी नया दल तभी शामिल किया जाएगा जब समन्वय समिति में मंजूरी मिलेगी। रालोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस को बैठक में आमंत्रण न दिया जाना भी इसी समिति के नीति की एक झलक है। यानी अब गठबंधन अपने फैसलों में ज्यादा अनुशासित और रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है। महागठबंधन का फोकस इस बार नौजवानों, महिलाओं, किसानों और पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर है। यह चुनाव धर्म, जाति और इमोशंस की बजाय जमीनी मुद्दों पर लड़ा जाएगा, ऐसा दावा तेजस्वी यादव लगातार करते आ रहे हैं और यही फर्क उन्हें एनडीए से अलग भी बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने जटिल समीकरणों के बीच महागठबंधन एकजुट रह पाएगा? क्या कांग्रेस और राजद के बीच सीटों की खींचतान फिर से कोई दरार पैदा करेगी? क्या एनडीए को सत्ता से हटाने के लिए ये गठबंधन जमीन पर मजबूत हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है या फिर डबल इंजन की सरकार पर भरोसा बनाए रखेगी? बिहार की राजनीति अपने आप में एक प्रयोगशाला रही है। यहाँ जाति, वर्ग, विकास और सत्ता का गणित हमेशा से उलझा रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी साफ भी है और थोड़ी धुंधली भी। तेजस्वी यादव पूरी तरह से कमान संभाले हुए हैं, कांग्रेस दावेदारी में है, वामपंथी दल मैदान में सक्रिय है और वीआईपी पार्टी के तेवर तीखे हैं। अब देखना है कि अगले कुछ महीनों में सीटों का गणित कैसे बनता है और जनता किसके पक्ष में जनादेश देती है। इस चुनावी जंग की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन असली लड़ाई अब महज सड़कों और सभाओं में नहीं, रणनीति, समन्वय और एकजुटता में जीती जाएगी। हमें अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही पॉलिटिकल रिपोर्ट्स देखने के लिए वैशाली समाचार को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।